प्यारे बच्चों, आज हम लोग अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण के उपयोग को देखेंगे कि उत्तल और अवतल दर्पण का उपयोग कहाँ कहाँ किया जाता है। अक्सर एग्ज़ाम में पूछता है ये सब क्वेश्चन को, बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो पहला है अवतल दर्पण का उपयोग कहाँ किया जाता है, इसको हम लोग देख लेते हैं पहले। तो अवतल दर्पण के निम्नलिखित उपयोग होते हैं। पहला है गाड़ी के हेडलाइट में। हेडलाइट को कभी कभी जैसे एग्ज़ाम में अगर लिखा रहेगा कि गाड़ी के अग्रदीपों में कौन सा दर्पण का उपयोग किया जाता है, तो अग्रदीप मतलब समझ आना कि हेडलाइट के बारे में बोला जा रहा है। तो अग्रदीपों में मतलब हेडलाइट में कौन सा दर्पण उपयोग किया जाता है, तो वो हो जाएगा अवतल दर्पण। दूसरा अवतल दर्पण का उपयोग है सौर भट्टियों में। सौर भट्टी में जहाँ पे सोलर एनर्जी का यूज किया जाता है, वहाँ पे अवतल दर्पण का उपयोग होता है। अब ये सब में अवतल दर्पण का उपयोग क्यों होता है और उत्तल दर्पण का उपयोग कहाँ होता है, क्यों होता है, इसके लिए भी एक वीडियो बनाया हुआ है। उसमें देख सकेंगे कि वो उसका उपयोग क्यों किया जाता है। गाड़ी के हेडलाइट में अवतल दर्पण का ही उपयोग क्यों किया जाता है, ये क्वेश्चन फिर एक अलग वीडियो में मिल जाएगा। यहाँ पे सिर्फ देखना है हमको कि किस दर्पण का उपयोग कहाँ कहाँ होता है। अब क्यों होता है इसके लिए फिर दूसरा वीडियो है, वो उसमें देख लेंगे जा कर के। तो दूसरा सौर भट्टियों में हो गया। तीसरा है कि आँख, नाक, कान तथा दांत के डॉक्टर द्वारा, ये सब का जो डॉक्टर होता है वो सब डॉक्टर भी अवतल दर्पण का ही उपयोग करते हैं। इसमें क्या है कि अवतल दर्पण में बड़ा प्रतिबिंब दिखता है, इसीलिए ये सब अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं। आँख के डॉक्टर को कोई भी आँख का छोटा छोटा पार्ट्स को अगर देखना रहेगा तो अवतल दर्पण से जब वो देखेंगे तो वो प्रतिबिंब बड़ा उसमें दिखेगा। फिर नाक, कान, गला, दांत, डॉक्टर ये सब सभी यूज करते हैं अवतल दर्पण को। फिर है आगे दाढ़ी बनाने के लिए हजामती दर्पण, जिसको शेविंग मिरर भी कहते हैं, के रूप में। तो दाढ़ी बनाने के लिए जो हजामती दर्पण होता है वो दर्पण भी अवतल दर्पण का रहता है। उसमें अवतल दर्पण में बड़ा प्रतिबिंब बनता है, और जो बड़ा प्रतिबिंब जब बनेगा तो दाढ़ी बनाने में अगर कहीं छोटा सा भी अगर बाल छूट जाएगा तो वो उस दर्पण में बड़ा बड़ा दिखेगा। तो इससे क्या होगा कि हजामती बनाने में आसानी होगा, कहीं पर भी बाल छूटेगा नहीं। तो दाढ़ी बनाने के लिए हजामती दर्पण के रूप में अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। टॉर्च, सर्च लाइट, लेजर लाइट, सोलर प्लेट, ये सब में भी अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। फिर परावर्तन दूरबीनों में, परावर्तन दूरबीन जो रहता है उसमें भी अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। तो ये हो गया 6 जगह जहाँ पे अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। कहाँ कहाँ होता है, ये 6 जगह बता दिए अवतल दर्पण का उपयोग। अब हम लोग देखते हैं उत्तल दर्पण का उपयोग कहाँ किया जाता है। तो उत्तल दर्पण का उपयोग यहाँ पे लिखा हुआ है कि उत्तल दर्पण का उपयोग वाहनों के साइड मिरर के रूप में किया जाता है। साइड मिरर मतलब पश्च दृश्य दर्पण। पश्च दृश्य दर्पण मतलब हो गया पीछे देखने वाला दर्पण। गाड़ी में जो हैंडल के पास जो लगा हुआ रहता है दाहिना साइड में दर्पण, 2 व्हीलर में, वो हो गया साइड मिरर। और 4 व्हीलर में भी, बड़ा बड़ा गाड़ी में भी, सब में साइड में जो लगा हुआ रहता है दर्पण किनारे में ड्राइवर के दाहिना साइड में, वही कहलाता है साइड मिरर, पश्च दृश्य दर्पण। तो वो दर्पण रहता है उत्तल दर्पण। अब उत्तल दर्पण का ही उपयोग वहाँ क्यों किया जाता है, इसको भी हम लोग आगे वीडियो में देख लेंगे। उसमें छोटा प्रतिबिंब बनता है, सीधा प्रतिबिंब बनता है हमेशा। तो ये हो गया अवतल और उत्तल दर्पण का उपयोग कहाँ किया जाता है, किस दर्पण का उपयोग, ये ऑब्जेक्टिव में पूछता है, इसीलिए इसको बढ़िया से याद कर लेना है। इतना याद कर लेने से कहाँ पे किसका उपयोग किया जाता है वो आ जाएगा इतना ही में से। तो आज का ये वीडियो यहीं समाप्त होता है, और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। आगे फिर हम लोग देखेंगे जो एनसीईआरटी बुक में दिया हुआ है उसके अनुसार से फिर अब आगे कार्तीय चिन्ह परिपाटी को देखेंगे हम लोग।